आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ्स मीनिया पे। तो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि हम आपके लिए एसएससी 2025 के लिए कैसे चीज़ें प्लान कर रहे हैं। क्या चीज़ें आपको फ्री में यूट्यूब पे मिलेंगी, क्या चीज़ें आपको फ्री में क्विज ग्रुप में मिलेगी टेलीग्राम पे, या क्या चीज़ें आपको पेड मिलेगी ऐप पे। सारी बातें मैं आपको आज बताने वाला हूँ, जिससे आपके सामने भी थोड़ी बहुत इमेज क्लियर हो जाए। ठीक है। और हाँ, ऐप आने में भी थोड़ा बहुत समय लगेगा, तो 20 से 25 दिन का आपको वेट करना पड़ सकता है। अगर कोई भी मेरा पेड कोर्स है आएगा तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। लेकिन जो फ्री क्लासेस रहेंगी वो मैं यूट्यूब पे जल्द से जल्द स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है। तो वो सब बात करने से पहले थोड़ा सा हम कुछ बच्चों के स्कोर कार्ड्स देख लेते हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर कर रखा है। इनको भी अप्रिसिएट करते हैं हम। ठीक है। तो आप देखो कि शुभम ने 356 स्कोर कर रखा है, जो कि एक बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर है। हम इससे बहुत ही अच्छी रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हैं टॉप 20 टॉप 10 के अंदर। ठीक है। तो आप देखोगे कि इन्होंने रीजनिंग के लिए स्पीड बूस्टर सीरीज को फॉलो किया था और मैथ्स के लिए पीवाईक्यू डोजेस को फॉलो किया था। ठीक है। पीवाईक्यू डोजेस का मतलब इंटेंस मैथ रिवीजन, और इनकी खुद की मेहनत बहुत ज़्यादा रही होगी। ठीक है, तभी ये इतना अच्छा स्कोर कर पाए हैं। ठीक है। तो ऐसे ही मेहनत आपको भी करना है। और आप देखोगे सेक्शन 1 को इन्होंने 45 मिनट में ही निपटा दिया था। ठीक है। तो काफ़ी अच्छा स्कोर है, काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। आप देखोगे अंकित ने भी 350 स्कोर कर रखा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और एक इनका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन गलत है, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड की एसएससी को सही कर देना चाहिए। ठीक है। तो इनको हो सकता है 4 नंबर और मिल जाए 354, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर है। अभी भी काफ़ी अच्छा स्कोर है इनका। ठीक है। तो आप देखोगे इन्होंने भी मैथ्स के लिए शायद प्लेलिस्ट फॉलो कर रखी थी, और रीजनिंग के लिए स्पीड बूस्टर सीरीज फॉलो कर रखी थी, जो कि कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट वो भी किया होगा। और बाकी इनकी मेहनत तो खुद की काफ़ी ज़्यादा रही होगी। ठीक है। अब आ जाओ, इनका देखो स्कोर 350 है, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर है। और इन्होंने इंटेंस मैथ रिवीजन को देखा था, और साथ में रीजनिंग के लिए स्पीड बूस्टर सीरीज को भी फॉलो किया होगा। तो और इनकी खुद की काफ़ी ज़्यादा मेहनत रही हुई, काफ़ी ज़्यादा, तभी इतना अच्छा स्कोर कर पाए हैं। ठीक है। तो अब देखोगे काफ़ी अच्छा स्कोर इन्होंने कर रखा है, और मुझे भी देख के काफ़ी ज़्यादा मतलब मज़ा सा आ रहा है। मतलब एक मतलब समझ लो आप, एक नेक्स्ट लेवल मज़ा आ रहा है मुझे। ठीक है। क्योंकि देखो, मुझे तो यार एक ही साल में भी स्टार्ट किए, और उसके पहले ऐसा नहीं कि मुझे कोई एक्सपीरियंस रहा हो। मैंने कभी भी मतलब ये समझ लो कि एकदम फ्रेश स्टार्ट किया, एक साल पहले मैंने स्टार्ट किया है। और बच्चे काफ़ी अच्छा स्कोर ला रहे हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, और साथ में अप्रिसिएट भी कर रहे हैं। तो ऑब्वियस भाई, मुझे तो काफ़ी मज़ा आएगा, मुझे तो मतलब मज़ा ऐसा आ रहा है। ठीक है। और हाँ, काफ़ी बच्चों के 340+ भी स्कोर हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी थोड़ा सा मैं बिजी हूँ थोड़ा सा ना, तो उसको भी शेयर करूँगा। काफ़ी बच्चों के 330+ भी स्कोर हैं, काफ़ी 325+ भी स्कोर हैं। तो काफ़ी बच्चों ने काफ़ी अच्छा स्कोर कर रखा है। ठीक है। तो बहुत बहुत तो बधाइयाँ उन लोग को। साथ में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका नहीं हो पाया है, जिनके नंबर भी काफ़ी अच्छे आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो दिन खराब चला गया, तो उनका बेकार गया। ठीक है। तो देखो, होता है ऐसा है ना कभी कभी कि कुछ बच्चों के ऐसे मैसेज आते हैं कि सर समझ नहीं आ रहा क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, सब बर्बाद हो गया है, ब्लैंक हो चुका हूँ। ठीक है। तो हमें उनको फेस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हमें भी समझ नहीं आता कैसे बोलूँ भाई कि हूँ मैं, क्यों टेंशन ले रहे हो। ठीक है। तो काफ़ी समझ रहे हो ना, काफ़ी वो फेस करना मुश्किल हो जाता है। मुझे भी समझ नहीं आता कि क्या रिप्लाई दूँ, कैसे बोलूँ भाई, कोई बात नहीं। तो वो चीज़ है। लेकिन इस बार मैं सच बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों के ऐसे मैसेज आ रखे हैं जिनका नहीं हुआ है, फिर भी उन्होंने काफ़ी अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया कि सर कोई बात नहीं, सॉरी भैया बोलते हैं ऐसे, भैया कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, लग काम नहीं किया, कोई बात नहीं। तो यही है यार, मतलब कोई बात नहीं, मतलब मुझे उनके मैसेज देख के काफ़ी पॉजिटिव वाइब आई। ठीक है। तो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा, जिससे आप भी पढ़ो, थोड़ा सा आपको भी फील आए, थोड़ा सा बढ़िया लगे आपको। ठीक है। एक लड़के को मैंने मैसेज किया था, मैंने कॉल किया था बेसिकली उसको। काफ़ी अच्छा बच्चा था, उसके काफ़ी अच्छे नंबर आते थे। तो उसका मैसेज नहीं आया, तो मुझे लगा कि शायद गड़बड़ गया हो, तो मैंने उसको कॉल करके पूछा हाल चाल। तो जब मैंने उसको कॉल किया, वो लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी कर रहा था, उसने तैयारी स्टार्ट कर दी अपनी। तो समझ रहे हो डेडिकेशन, उसको भी पता है कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ, 3-4 क्वेश्चन का ही खेल था, अगली बार 6-7 क्वेश्चन और अच्छा करेंगे और एक तगड़ी रैंक मारेंगे। ये मेंटेलिटी होनी चाहिए। ठीक है। कोई बात नहीं, शुरू करते हैं, आगे चीज़ें देखते हैं कैसे क्या कर रहे हैं हम लोग। बाकी आप भी थोड़ा सा उदास मत रहो। अगर आप हो उदास, तो उदास रहने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा घर से निकलो, थोड़ा टहलो वहलो, थोड़ा आपका माइंड फ्रेश होगा। ठीक है। और आप देखो आपको क्या करना है। ठीक है। डिसाइड करो कि आपको करना क्या है। अगर आपको तैयारी करनी है, मतलब ऐसा मत रहो कि अभी आप टाइम वेस्ट करो, फिर जब एग्जाम पाए तो फिर से लग जाओ। तो अगर आपको यही करना है, तो वो आप तैयारी शुरू से करो, अभी से स्टार्ट कर दो वो चीज़। ठीक है। आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, बहुत ज़्यादा पास आ चुके हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक बार देख लेते हैं कि कैसे चीज़ों को हम प्लान कर रहे हैं। ठीक है। मैथ्स के लिए क्या है, हाँ, आपने देखा होगा कि मैंने 45 घंटे में कंप्लीट मैथ्स करा रखी थी, एडवांस प्लस अर्थमेटिक मिला के। ठीक है। और लास्ट 5 ईयर के सारे कॉन्सेप्ट मैंने कवर कराए थे।
तो इस बारे में हम सेम चीज़ करने वाले हैं यूट्यूब पे फ्री में, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाउंडेशन बैच है आपका, ये कह लो कि वो आपको मैं फ्री में दूंगा, जिसमें 2024 के लेटेस्ट क्वेश्चन रहेंगे और साथ में पिछले 5 साल के जितने भी टाइप्स आ रखे हैं सब कुछ कवर रहेगा और बहुत ही कम टाइम में, क्योंकि आपको मेरी वीडियोज़ में कोई भी बकवास बातें नहीं मिलेगी। सिंपल काम से काम, ठीक है। आपको भी पढ़ना है, सीरियस होकर पढ़ाई करना, थोड़ा कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करना, क्योंकि मेरी वीडियोस में कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको 3 घंटे देना है या 4 घंटे देना है तो आप दे सकते हो। मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आप थोड़ा कंसंट्रेशन से पढ़ लोगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें कवर रहेंगी, ठीक है। तो ये भी वीडियो बहुत ही जल्द 1 वीक के बाद आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। ज्योमेट्री से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ज्योमेट्री में आपको 30-40 घंटे लग जाते हैं, तो वो हम 4 से 5 घंटे में आराम से निपटा देंगे, ठीक है। और बहुत ही डिटेल में सारे टाइप्स कवर करूँगा, एक भी टाइप छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पेड की, तो पेड में क्या रहेगा, इंटेंस मैथ रिवीजन जो रहेगा, जिसके बारे में आपको पता होगा, नहीं पता तो पीवाईक्यू डोजेस वीडियो पढ़ी है, इंटेंस मैथ रिवीजन वीडियो पढ़ी है, वो आप देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कि हम कैसे करने वाले हैं। ये बेसिकली उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, या रिपीटर्स हैं, या जो पढ़ चुके हैं, बार बार पढ़ चुके हैं लेकिन नंबर नहीं आ रहे हैं मैथ्स में, उन बच्चों के लिए, मतलब समझ लो कि रामबाण है, ठीक है। तो ये आप देख लेना, जहाँ पे हम क्या करते हैं, मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और साथ में उसका 360 डिग्री रिवीजन करते हैं। मतलब कोई क्वेश्चन आ गया, अगर उससे रिलेटेड मुझे कुछ करना हो तो मैं वो सारे फॉर्मूला वगैरह रिलेट करा देता हूँ उसी वक्त, जिससे आप वो चीज़ भूलो मत। जैसे इन रेडियस आ गया तो मैं आपको सारे ट्रेंगल के इन रेडियस, सर्कम रेडियस सब कुछ बता देता हूँ कि कैसे क्या फॉर्मूला होता है, जिससे वो चीज़ें ना आपको, मुझे पता है कि आपको क्या चीज़ें आप भूल सकते हो, ठीक है, या क्या चीज़ें आपको काफ़ी दिन से आपके मॉक्स में नहीं टकराई जिस वजह से आप भूल गए हो, कहाँ पे आप गलती करते हो, वो चीज़ें मुझे पता है। तो उन चीज़ों पे मेरा फोकस ज़्यादा रहता है। वो मैं चीज़ें ना 10 बार आपको, मतलब समझ लो कि अगर आपको 30 वीडियोस मिलेंगे अगर इसमें, तो मैं आपको 10 बार वो चीज़ याद करा दूंगा उसमें, ठीक है, जो चीज़ आप भूलते हो मॉक्स वगैरह में। तो जब भी ये पेड बैच आएगा ना, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा प्रॉपर, और आपको 4 से 5 वीडियोस में फ्री में भी दे दूंगा, जिससे आपको भाई एक बार देख लेना कि आपके लायक है कि नहीं। ये नहीं कि आप ले लिया, आपको समझ नहीं आ रहा, पहले आप देख लेना, आपको अगर लगे कि आपको फ़ायदा करेगी, जो कि काफ़ी बच्चों को की है, मैंने अभी आपको ऊपर भी दिखाया। और मोस्टली बच्चे जो है ना, वो बेसिकली इंटेंस मैथ रिवीजन स्पीड बूस्टर वाली वीडियो को फॉलो किए। क्यों? क्योंकि उसका भी रीज़न ये है कि वो मुझे काफ़ी लेट मिले, ठीक है, मतलब मैं उनको काफ़ी लेट मिला, ठीक है। तो उस वक्त वही चल रही थी, तो वो फेमस सीरीज़ हो गई थी काफ़ी, तो उन्होंने उसको फॉलो किया था, ठीक है। तो ये आपका रहेगा पेड में, मैंने आपको चीज़ें बता दी। और हाँ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो एसएससी की फेवरेट टॉपिक्स हैं, उनको मैं अलग से भी कराऊंगा, ठीक है। एसआईसीआई इंस्टॉलमेंट हो गया, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर हो गया, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको फ्री, मतलब अलग से ये चैप्टर्स अलग से भी कराऊंगा पेड में, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो मैथ्स के मेरे ख्याल से आपको इमेज क्लियर हो गया है, यूट्यूब पे फाउंडेशन फ्री में और पेड में इंटेंस मैथ रिवीजन। अब आ जाओ रीजनिंग पे। रीजनिंग में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, वो मैं आपको यूट्यूब पे फ्री में कराऊंगा। जैसे आपका नंबर सीरीज हो गया, आपका सिलॉक्स हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होती है, कैलेंडर हो गया, फिगर सीरीज हो गया, ये मैं आपको कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पेड की, तो वहाँ पे हमारा स्पीड बूस्टर सीरीज रहेगा, जहाँ पे मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको कहाँ पे अपना समय बचाना है। और मैं आपको एक बात सच बता रहा हूँ कि मैंने कुछ वीडियोस ऐसे भी डाले ना, कि जिसमें बच्चे को ऐसा लगा, ऐसा फील हुआ कि इसमें ये क्या ही बता देगा, इसमें ये क्या ही बता देगा, कि और कम टाइम इसमें क्या ही बता देगा। लेकिन जब बच्चों ने उन वीडियोज़ को देखा ना, तो उन्हें तब जाकर रियलाइज़ हुआ कि भाई ये ऐसे भी होता है। तो वो चीज़ है, मैं एक बारीक से बारीक चीज़ें बताता हूँ कि जहाँ पे अपना समय बचा सकते हो। तो जो आप 18-19 मिनट लेते हो रीजनिंग को, प्री की बात करूँ सॉल्व करने में, वो आप 12 से 13 मिनट में इजीली कर सकते हो। और मैं इसलिए इस पर जोर देता हूँ, क्योंकि वो जो आपका टाइम बचेगा वो बाकी सब्जेक्ट में देके एक अच्छा स्कोर कर लोगे। अगर कोई पैनिक सिचुएशन भी आएगी ना, तो रीजनिंग को कम टाइम करने में वो आप पैनिक सिचुएशन भी हैंडल कर लोगे। वो चीज़ होता है, ठीक है। तो इस वजह से बहुत जरूरी है कि रीजनिंग को हम कम से कम टाइम में निपटा दें। जैसे अगर मैं मेंस की बात करूँ, तो मोस्टली बच्चे 20 मिनट में रीजनिंग को निपटा देते हैं आराम से, 20 मिनट के अंदर 17-18 मिनट में निपटा देते हैं मेंस की रीजनिंग को, ठीक है। उनको मैथ्स में काफ़ी समय मिल जाता है, फिर वो आराम से करते हैं, जिससे कोई सिली वगैरह ना हो। तो ये रहता है माइंडसेट। तो वही चीज़ आपको करना है। तो ये आपको पेड में मिल जाएगा, जब भी पेड आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, डिटेल में बता दूंगा, बाकी इसकी डेमो वीडियोस भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और कुछ चैप्टर्स ऐसे भी रहेंगे जो हम करेंगे अलग से भी, जो जहाँ पे आपको तकलीफ होती है वो हम अलग से भी करेंगे इस पेड में, ठीक है। अब बताओ जीएस के लिए। जीएस के लिए तो फ्री में तो आपको चीज़ें पता है, मैं एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है क्विज बाय मैथ्स में, जहाँ पे मैं क्विजेस डालता रहता हूँ, ठीक है। और जो मैं क्वेश्चंस डालता हूँ वो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, जिनके रिपीट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। इररिलेवेंट क्वेश्चन के रिपीट होने की चांसेस नहीं रहती है, उनको मैंने फिल्टर आउट कर दिया है। तो जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो एक बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेगा। तो आप क्विज जाकर फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हो। पिछले 1 मंथ हमने किया था, तो उसका कंप्लीट शेड्यूल पड़ा है, तो आप अभी भी जो आपके पास समय बचा है आप जाके उसको दे सकते हो, वो पढ़े हैं क्विजेस, ठीक है।
बाकी आप देख लो, ये शेड्यूल डाल रखा है मैंने, 15 दिन का शेड्यूल है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। इसने 14 फिर पता नहीं क्यों डाल दिया, थोड़ा सा तो छोड़ा हटाओ, ठीक है। हाँ, तो ये प्लानर है मैंने दे दिया है, आप जाके यहाँ पे फ्री में क्विजेस अटेम्प्ट कर सकते हो। साथ में और भी चीज़ें इसमें मिलेंगी जो मैं आपको पहले पेड समझाता हूँ, फिर आपको फ्री वाला समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अब पेड में क्या रहेगा कि आपको सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज आपको डिटेल नोट्स मिलेगा। उस चैप्टर के नीचे आपको जो रिपीटेड क्वेश्चन है टीसीएस के वो मिलेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ, जैसे मैंने अगर बायो का है तो बायो में आपको सेल चैप्टर मिलेगा, सेल के नोट्स मिलेंगे, क्रिस्प नोट्स मिलेंगे, लेकिन उसमें सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा, हम कुछ भी छोड़ने नहीं वाले हैं, ठीक है। और जब भी आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, प्रॉपर आपको सैंपल वगैरह सब कुछ दे दूंगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो सेल चैप्टर का पूरा डिटेल में नोट्स रहेगा ना, क्रिस्प में रहेगा लेकिन वो। और हम नीचे उसके वन लाइनर्स देंगे जो कि टीसीएस के रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको वन लाइनर में देंगे। अब ऐसा होता है ना कि आप नोट्स चाहे जितना पढ़ो, ठीक है, या आप जीएस या इंग्लिश वोकैब्स चाहे जितना पढ़ो, वो आपको माइंड में रिटेन, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप चलो पढ़ तो लिए बहुत ज़्यादा, रिवाइज भी 10 बार कर ले, लेकिन जब आपके मॉक्स में आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो ऑप्शन के बीच में। तो वो चीज़ कैसे दूर होगी? वो चीज़ तभी दूर होगी जब आप बहुत से ज़्यादा क्विजेस दोगे, ठीक है। आप मेरे यहाँ दो चाहे कहीं पे भी दो, लेकिन आपको ये आदत डालनी कि आप डेली क्विजेस दो, वो कैप्स की दो, जीएस की दो, तो वो चीज़ें माइंड में आपके बैठते चली जाती है, ठीक है। तो वो चीज़ें जैसे सेल हो गया, सेल के आपने नोट्स पढ़ लिया, वन लाइनर देख लिया, तो उसके बाद में आपको सेल्स के क्विज प्रोवाइड करूंगा जिसमें 40 से 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिससे आपके सेल्स के सारे टाइप्स क्लियर हो जाएं, ठीक है। सारे जो क्वेश्चन बन सकते हैं ना स्टैंडर्ड क्वेश्चन में 2-3 जगह से वो हम कर रहे हैं फिल्टर आउट, ठीक है। एसएससी के भी कर रहे हैं, रेलवे के भी कर रहे हैं, और साथ में एक दो और जैसे और एक दो बहुत ही अच्छी अच्छी बुक्स हैं जहाँ पे स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं, तो वो हम फिल्टर आउट करके चीज़ें आपको दे रहे हैं, जिससे आपको कोई भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन न छूटे। और एग्जाम में हम वही क्वेश्चन कर पाते हैं जो एक स्टैंडर्ड रहता है, ठीक है, वही क्वेश्चन हम कर पाते हैं जो कि हम पढ़े हैं, ठीक है। और पढ़ते हैं वही चीज़ें जो एक स्टैंडर्ड चीज़ें रहती हैं, वही पढ़ पाते हैं, ठीक है। क्योंकि एयरलाइन में वो कुछ भी पूछ लेता है, फिर वो आप चाहे जितना पढ़ो वो नहीं कर पाओगे। तो उस टाइप के जितने क्वेश्चन बनते हैं ना वो आपको क्विज में करा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ से जो भी क्विज में चीज़ें रहेंगी, उससे जो 30 से 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एसएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पे फ्री में भी प्रोवाइड कर दूंगा, नोट्स भी, क्विज भी आपको इस जो हमारा क्विज बाय मैथ्स मैंने वाला चैनल है टेलीग्राम पे, उस पर मैं आपको प्रोवाइड करके वो शेड्यूल बना के हम उसको कर लेंगे, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 से 40 टॉपिक्स रहेंगे, बाकी आपको सब कुछ चाहिए तो आपको पेड में मिल जाएगा, ठीक है। मेरी इतनी बात क्लियर है ना? तो ये हो गया आपका जीएस का, मेरे ख्याल से आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश का क्या है ना, अभी तो मैं सिर्फ वो कैप्स प्लान कर रहा हूँ, और वो कैप्स आपको फ्री में भी मिलेगा। आप देखो यहाँ पे फ्री में भी आपको वो कैप्स मिलता रहेगा टेलीग्राम पे, आपको जिसको देना हो यहाँ पे दे सकते हो। बाकी जिसको थोड़ा सा इंटेंस प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है। जब भी लॉन्च करूँगा आपको बता दूंगा, लॉन्च तो होगा ही, मैं आपको बता दूंगा टाइम से, ठीक है। वैसे मैंने सोचा है कि इंग्लिश जो है ना, हम किसी कोर्स के साथ ही उसको अटैच कर देंगे, इसके लिए अलग कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे, उसको किसी कोर्स के साथ अटैच कर देंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चों की ये भी डिमांड होती है ना कि हमें सिर्फ वही चाहिए, तो हो सकता है इसका कुछ प्राइस रखें जिनको सिर्फ यही चाहिए उनके लिए, अदरवाइज मैं किसी के साथ अटैच कर दूंगा, जिससे आपको काफ़ी मतलब आसानी हो जाए चीज़ों को करने में, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए वो कैप्स, और हाँ, आप चाहे मेरा भी वेट मत करो, आपको कहीं मिल रहा है तो आप वो कैप्स की प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्विज बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करती है आपको वो चीज़ें याद कराने में। अदरवाइज क्या होगा, आप पढ़ तो लोगे लेकिन एग्जाम आता है, ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हो जाते हो, तो वो कंफ्यूजन आपकी, ये जब क्विज अटेम्प्ट करोगे ना तो वो कंफ्यूजन दूर होती चली जाएगी। साथ में आपको ये भी पता चलेगा तुक्के कैसे मारूं, कैसे ऑड वन आउट करूँ, सारी चीज़ें आपको क्विज दोगे, आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी, ठीक है। तो ये चीज़ हम क्विज, अभी तो वो कैप्स का प्लान करने वाले हैं, और इसका रीज़न भी यही है ना कि एक टाइम के बाद ऐसा हो जाता है ना कि आपकी सिर्फ वो कैप्स में ही गलती होती है, बाकी आप सब कुछ कर लेते हो, तो एक टाइम के बाद ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। तो और मैं देखो मैं वहीं पे फोकस करता हूँ ना कि जहाँ पे आप थोड़ी देर बाद पहुँच के जहाँ पे गलतियाँ करते हो ना, जैसे इंटेंस मैथ रिवीजन में क्या था, मुझे पता है कि आप पढ़ चुके हो, अब आप मॉक्स में कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हो ना, वो चीज़ें मैंने पिक की, ठीक है। ऐसे ही वोकैब्स मुझे पता है कि इंग्लिश एक टाइम ऐसा जाएगा जब आपके सिर्फ वोकैब्स ही गलत होगी, या वोकैब्स की वजह से ही नंबर जाएंगे, तो उसकी शुरू से ही क्यों ना प्रैक्टिस की जाए, ठीक है। तो वो चीज़ है। हम्म। तो ये हो गया इंग्लिश का, बता दूंगा जब भी आएगा। तो इतना ही था। बाकी आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भाई चुपचाप कर लो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं देखता हूँ कि 50% लोग करते हैं, 50% लोग नहीं करते हैं सब्सक्राइब, ठीक है, ऐसे ही देख रहे हैं, तो भाई थोड़ा पाप लगेगा, कर लो, ठीक है। हाँ, बाकी करो ना करो कोई दिक्कत नहीं, वीडियोज़ देखो, अपना काम निकालो भाई, कहीं से भी आपको काम निकालना है अपना, वो चीज़ निकालो, ठीक है। बाकी जिन बच्चों का नहीं हुआ कोई बात नहीं, थोड़ा सा घर से बाहर निकलो, टहलो, थोड़ा सा मूड फ्रेश होगा, और देखो क्या करना है आपको, खुद डिसाइड करो। अगर आपको करना है, अगर आप दोगे नेक्स्ट टाइम तो तैयारी करो, फिर अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है।
बाकी मैं भी हूँ साथ में, आप हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके लिए कैसी चीज़ें आसान बनाई जाए, कैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कम टाइम में दिया जाए। ठीक है, ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।